चलिए आज स्टार्ट करेंगे हम लॉजिक गेट्स के पीवाईक्यूज। आज बहुत दिनों बाद मन हुआ कि पूछ लूं कैसे हैं आप। वैसे आप रिप्लाई तो करोगे नहीं कमेंट में कि कैसे हैं आप, लेकिन अच्छे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। पढ़ते रहिए 4 मई के लिए, और जो कमेंट कर सकते हो बता दें कैसे हैं आप। ठीक है, मन हुआ पूछ लिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। नीट 2023 का आया हुआ क्वेश्चन, 24 का भी लास्ट में है, नीट 2024 का भी लास्ट में है बिल्कुल क्वेश्चन। पहले स्टार्ट करते हैं नीट 2024 का आया हुआ क्वेश्चन, 2023 का आया हुआ क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं। आपसे कह रहा है कि इसकी ट्रुथ टेबल कौन सी होगी इसकी। चलिए बना देते हैं। सबसे पहले ए अगर यहां से पास होगा तो बनेगा ए बार, बी यहां से पास होगा तो बनेगा बी बार, और फिर ये है नैंड गेट। नैंड गेट पहले दोनों की करता है मल्टीप्लाई, फिर लगा देता है बार। तो भैया क्या बन गया, ए बार डॉट बी बार, और इस पूरे बड़े वाले बार को 3 टुकड़ों में बांट दो। बांट दिया तो क्या बन गया, ए डॉट का बार प्लस बार का बार कैंसिल, बार से बार कैंसिल हो जाता है, डॉट का बार प्लस, पिछली वीडियो में बताया था, नहीं देखी तो देख लो, नहीं तो क्वेश्चन नहीं आएंगे। हाँ सिंपल, देखो ए प्लस बी। अब ए प्लस बी का अगर मैं लॉजिक गेट बनाऊं, ट्रुथ टेबल बनाऊं ए प्लस बी की, तो बहुत सिंपल है। 0 0 1 1 0 1 0 1 प्लस 0 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1 1 प्लस 1 1, यानी हमें देखना है 0 के बाद 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 के बाद 1 1 1, ऑप्शन फर्स्ट। सिंपल है, सिंपल है। 1-2 क्वेश्चन ही मुश्किल आते हैं लॉजिक गेट के, वो भी अगर सीख लोगे तो कभी दिक्कत नहीं होने की। देखो ट्रुथ टेबल बनानी है इस सर्किट की, नीट 2022 का आया हुआ क्वेश्चन। 2022, 23 देख लिया, 22 देख लिया, 24 लास्ट में, 24 लास्ट में। देखो क्या कह रहे हो, हम डायरेक्ट 24 पे जा रहे हैं। बीच में क्वेश्चन अच्छे भी हैं, भेजू तुम्हें 24 पे अभी, पहले ये कर लो साथ साथ, बहुत छोटी वीडियो बनेगी, जल्दी समझ में आ जाएगा। देखो इधर से कौन गया, ए, ओके ए गया इधर से, और इधर से कौन आ रहा है भैया, बी आ रहा है, बी आ रहा है ऐसे करके, ऐसे। तो नैंड से बाहर क्या आएगा, ए डॉट बी बार। उधर से ए आया, इधर से बी आया, बाहर आया ए डॉट बी का बार। अब ये ए बार होता हुआ इधर जा रहा है, अच्छा ये ए बार है और बी सीधे जा रहा है। अब क्या होगा, ए बार डॉट बी, फिर पूरे पे बार, ए बार डॉट बी फिर पूरे पे बार। देखते रहना, बहुत आसान है। ए बार डॉट बी पूरे पे बार। अब ये दोनों इसके अंदर जाएंगे, इसको नाम दे देता हूं एक्स, इसको नाम दे देता हूं वाई। तो इसके अंदर सी जो आपको मिलेगा वो एक्स डॉट वाई मिलेगा, एक्स डॉट वाई। चलिए ट्रुथ टेबल बनाते हैं, सीखते हैं क्या क्या होगा। ए बी, मुझे एक तो ए बार भी चाहिए, ठीक है, ए बार चाहिए, और क्या चाहिए, ए डॉट बी चाहिए, और फिर ए डॉट बी पे पूरे पे बार चाहिए, उसे नाम दिया है एक्स, ओके। फिर ए बार जो आपके पास यहां था उसकी मल्टीप्लाई करानी है बी के साथ, ओके। फिर ए बार की मल्टीप्लाई जब बी के साथ करेंगे उसके पूरे को उल्टा कर देना है, वो होगा वाई, और देन एक्स डॉट वाई निकालना है, फाइनली सी। जल्दी से कर लेते हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। 0 0 1 1 0 1 0 1, ए बार कर दो, इसका बार 1 1 0 0, उल्टा कर दिया भैया ए का। ए डॉट बी, इन दोनों का डॉट 0 0 0 1, इसके बाद ए डॉट बी का बार यानी इसका उल्टा 1 1 1 0, इसके बाद ए बार की डॉट बी के साथ यानी इन दोनों का डॉट 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0, इसके बाद इस पूरे का कर दो बार 1 0 1 1, इसके बाद x की मल्टीप्लाई कर दो y के साथ, 1 मल्टीप्लाई 1 1, 1 मल्टीप्लाई 0 0, 1 मल्टीप्लाई 1 1। देखो इन दोनों की कर रहा हूं मैं, इन दोनों की x और y की, 0 मल्टीप्लाई 1 0। आंसर आना चाहिए 1 0 1 0, 1 0 1 0, ये हमारा ऑप्शन है। सिंपल, कुछ भी मुश्किल नहीं है भैया। लॉजिक गेट नंबर दे रहा है, जिसने उसके कंसेप्ट ट्रिक्स नहीं देखी, मतलब लॉजिक्स नहीं देखे जिसने, उसका लॉजिक गेट गया। चलिए खींचते नहीं है, आगे चलते हैं। नीट 2021 भैया क्या कह रहा है, 4 मई का पेपर है, जल्दी जल्दी सिखाओ भैया, टाइम नहीं है हमें और पढ़ना है हम। ओहो ये तो सीखना चाहिए भैया। हमारे पास ए और बी ये दे रखे हैं, इसको थोड़ा सा भाई मैं बड़ा करना चाहूंगा, ठीक है।
क्वेश्चन ढंग से समझ में आना चाहिए, मेरे बच्चों को दिखना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा हो जाए भाई क्वेश्चन। हाँ, ए और बी पे कौन सा आउटपुट बैठेगा, थोड़ा क्वेश्चन मैंने बड़ा कर दिया। देखिए सबसे पहले नीचे वाले 0 होते हैं, ऊपर वाले 1, 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है, 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1। नीचे ब्लॉक में 0 होता है, ऊपर 1 होता है, आई गेस आप देख पा रहे होंगे ढंग से, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं इन ए बी सी को आपने यहां से पास कराया तो आउटपुट क्या मिलेगा, देखना जरा, ए बी तो आउटपुट आया ए डॉट बी, ओके, यहां से बी सी, बी डॉट सी का बार, भैया नॉट बी नैंड है ना ये, बी डॉट सी का बार, फिर इन दोनों को और गेट से पास करा दिया, मतलब ए डॉट बी और उसको प्लस कर दिया बी डॉट सी के बार से, बी डॉट सी के बार से। भाई बहुत जल्दी आंसर मिल जाएगा, बहुत जल्दी आंसर, देखो ए बी सी, आंसर क्या चाहिए, ए डॉट बी चाहिए, ओके डन, फिर क्या चाहिए, ए डॉट बी के बाद बी डॉट सी का बार चाहिए, बी डॉट सी का बार चाहिए अपने को, ठीक है, फिर ए डॉट बी और बी डॉट सी इन दोनों का प्लस चाहिए, इन दोनों का प्लस करके चाहिए यहां पे। चलिए ए क्या है, 0 1 0 1 0 1 0, ये ए है। बी क्या है, 0 0 1 1 0 0 0। सी क्या है, 1 1 0 0 1 1 1, ठीक है ना, अभी तक सही जा रहे हैं हम, बिल्कुल लिख लिया। ए डॉट बी चाहिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई, भैया इन दोनों की मल्टीप्लाई, 0 0 0 1 0 0 और 0, ठीक है जी। अब क्या चाहिए, ए डॉट बी के बाद बी डॉट सी का बार, बी डॉट सी का बार मतलब बी और सी की मल्टीप्लाई करो और फिर उल्टा कर दो। 0 की मल्टीप्लाई 1 से 0 होता है लेकिन उसका उल्टा 1, 0 की मल्टीप्लाई 1 से 0, 0 का उल्टा 1, 1 की मल्टीप्लाई से 0, 0 उल्टा 1, 1 मल्टीप्लाई 0, 0 उल्टा 1, 0 मल्टीप्लाई 1 0, 0 का उल्टा 1, 0 मल्टीप्लाई 1 1, 0 मल्टीप्लाई 1 0, 0 का उल्टा 1, 0 मल्टीप्लाई 1 0, 0 का उल्टा 1। अब इन दोनों को प्लस करना है भाई, 1 1 1 1 1 1 1, आंसर 1 है। क्या है आंसर, 1। अब आप देखो ये 0 है, ये पूरा 0 है, सॉरी ये नहीं है हमारा आंसर, सी थर्ड आंसर है। ये 0 नहीं है क्योंकि +5 लिखा है, 0 नीचे होता है 5 ऊपर, तो +5 है, ये 0 नहीं है, ये ऊपर है, ये 5 लिखा है, 0 तो ये होता है। थर्ड हमारा आंसर है, थर्ड हमारा आंसर है। उसने पूछा था कौन सा है, 2021 का क्वेश्चन था ये, 2021 का क्वेश्चन। 2020 फेज 2 कोविड वाला ईयर, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल गेट, कौन सा यूनिवर्सल गेट है। चलिए यूनिवर्सल गेट आपको वीडियो में बता रखा है मैंने, कौन से होते हैं, नैंड गेट भी यूनिवर्सल होता है और नॉर गेट भी, क्योंकि नैंड से तीनों गेट बनाए जा सकते हैं, तीनों बेसिक गेट, एंड और नॉट, तीनों बेसिक गेट नैंड से बना सकते हो, तो नैंड है यूनिवर्सल गेट। टाइम नहीं वेस्ट करते, आगे चलते हैं। 2020 फेज 1 का, भाई हर साल 2020 21 22 23 24 का भी दिखाऊंगा और 25 में भी आ रहा है, इनमें से ही यस एक क्वेश्चन सही हो जाएगा। यस, डोंट गेट टू मच एक्साइटेड, 4 मई फोकस। देखते हैं यहां पे क्या आया, ए बार यहां पे आ गया, बी बार यहां पे आ गया, सर जी इसके बाद ए, ये नॉर है भाई, ए बार प्लस बी बार का होल बार, टुकड़े कर लो, सिंप्लीफाई कर देता हूं, ए बार प्लस बी बार होल बार, इसे सिंप्लीफाई कर दें, आंसर आ गया ए प्लस का बार डॉट और बी, ए डॉट बी, ए डॉट बी चाहिए भैया, ए डॉट बी मतलब 0 मल्टीप्लाई 0 0 आना चाहिए, हट जा भाई, 0 मल्टीप्लाई 0 0 है, 0 मल्टीप्लाई 1 नहीं सर, 0 मल्टीप्लाई 0 0 है, 0 मल्टीप्लाई 1 0, 1 मल्टीप्लाई 0 0, 1 मल्टीप्लाई 1 1, ये है आंसर, अपना आंसर आ गया बिल्कुल सही। चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते, आगे चलते हैं भाई। 2019 वाला ये क्वेश्चन लास्ट वीडियो में मैं आपको करा चुका हूं, लास्ट वीडियो के बिल्कुल लास्ट में, तो प्लीज आप मुझे बता दें इसका आंसर क्या आया था, पूरा डिटेल में समझाया था,
मैंने बताया था करंट जाना पसंद करता है जहां रेजिस्टेंस कम हो। तो मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या है, कमेंट में लिखिए। आलस मत किया करो, मैं भी पढ़ा रहा हूं ना, लिख दो कमेंट में कि क्या है, मुझे भी पता लग जाए कितने बच्चे ढंग से पढ़ रहे हैं जिन्होंने देखा ये। ठीक है, आगे चलते हैं। नीट 2018 क्या कह रहा है, इन द कॉम्बिनेशन ऑफ फॉलोइंग गेट्स ऑफ द आउटपुट y कैन बी रिटर्न इन टर्म्स ऑफ इनपुट a एंड b। अच्छा, y बताना है a और b के टर्म्स में। आसान आसान क्वेश्चन है। a इधर गया a और इधर से गया b बार, तो यहां से बाहर निकलेगा a डॉट b बार, a डॉट b बार। इधर से a गया तो नॉट से पास करते ही a बार हो गया, और इधर b, तो बाहर क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा a बार डॉट b। ओहो, और गेट तो प्लस करता है भैया, इन दोनों को प्लस कर दीजिए। कर दिया क्या, बिल्कुल कर दिया है। अब देखिए आंसर क्या है अपने पास, कोई दिख रहा है भी, प्लस आना चाहिए a डॉट बी बार प्लस a बार डॉट बी, ऑप्शन से। अरे भैया बहुत ही लड्डू क्वेश्चन है भैया। देखिए अगला क्वेश्चन नीट 2017, टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से देखते हैं। आपके पास फाइनल जो आंसर बनेगा वो इनमें से कौन सा गेट बनेगा, देख लेते हैं। a और b यहां से बाहर हुआ तो बन गया a प्लस बी का बार। वीडियो में सिखाया था कि जब आपके पास इसी के दो टुकड़े करके, जैसे सपोज करो ये x है, तो मैंने x के दो टुकड़े करके इसके अंदर भेजे, तो बाहर आएगा x प्लस एक्स का बार, और x प्लस एक्स x ही होता है, तो बाहर क्या आ गया, x बार। क्या आ गया मेरे बच्चों, बाहर x बार। अब x बार को जब नॉट से पास कराया तो x बार पे बार, तो बाहर क्या आ गया, x, यानी हमारा आंसर आ गया a प्लस बी का बार, a प्लस बी का बार। आराम से देख लो, a और b इसके अंदर गए, तो ये अपने पास कौन सा गेट है, नॉर, a प्लस बी का बार, इसे नाम दे दिया x, x के दो टुकड़े करे, फिर नॉर से भेजा, यानी x प्लस एक्स का बार, तो x प्लस एक्स x ही होता है, पिछली क्लास में दिखा दिया, x बार पे बार लग रहा है, तो क्या आंसर आ गया, x। तो a प्लस और x कितना है, a प्लस बी का बार, a प्लस बी बार क्या होता है, नॉर गेट। कौन सा गेट होता है, नॉर गेट। सीखते चलो, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से, टाइम नहीं है। नीट 2016 री एग्जाम जब लीक वीक हुआ, तो सॉरी कंट्रोवर्शियल मुद्दा है, नहीं बोलेंगे भैया हम नहीं बोलेंगे। आप बोल सकते हो, कमेंट में भी लिख सकते हो क्या कंट्रोवर्सी थी। What is the output y in the following circuit when all three inputs a b c are first 0 then 1? ठीक है, y क्या होगा अगर a b c तीनों 0 है या a b c तीनों 1 है, तो y क्या होगा, पहले मैं बना तो लूं क्या बनेगा। यहां से बाहर निकल के क्या आ गया, a डॉट b बाहर आया, ये c है, ये नैंड गेट है। नैंड गेट क्या करता है, a डॉट b और दूसरे वाले को भी इसके साथ करेगा डॉट और नैंड लगा देता है ये। ठीक है जी, तो आंसर ये आ रहा है, हमें इसके हिसाब से बताना है। ए बी सी आंसर चाहिए हमें, ए डॉट बी करो, फिर उसकी डॉट बी सी के साथ करो, फिर पूरे को उल्टा कर दो, जब तीनों 0 हो या तीनों 1 हो। उसने तो बोला पहले तीनों 0 है फिर 1 है, जब तीनों 0 है तो तीनों की मल्टीप्लाई करके 0 की मल्टीप्लाई करके 0 ही आएगा, और 0 का उल्टा क्या होता है, 1। तीनों 1 है तो 1 की मल्टीप्लाई करके 1 आएगा, 1 का उल्टा क्या होता है, 0। तो आंसर आना चाहिए 1 0, यानी ऑप्शन नंबर 4। एज सिंपल एज दैट, लॉजिक गेट इज नॉट दैट हार्ड। ठीक है, फॉर्मूले पढ़े हैं तो हार्ड नहीं है। नीट 2016 री से पहले का यस, टू गेट आउटपुट फर्स्ट फॉर द फॉलोइंग सर्किट द करेक्ट चॉइस फॉर इनपुट इज, आपको 1 चाहिए आउटपुट, मतलब आपका आंसर आना चाहिए 1। तो ए बी सी क्या हो अभी बताते हैं। ए और बी इसके अंदर गए तो क्या आएगा, ए प्लस बी, सी इसके अंदर गया तो बाहर आ गया ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी, ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी, ये आंसर चाहिए आपको। आंसर आपका 1 आना चाहिए। ए बी सी, पहला ऑप्शन में क्या कह रहा है, 1 0 1 रखो, 1 0 1। अगर मैं 1 0 1 लिखूंगा तो 1 प्लस 0 1 बैठेगा, 1 प्लस 0 1, फिर 1 मल्टीप्लाई 1 1। अरे पहला ही ऑप्शन बैठ गया भाई, पहला ही ऑप्शन बैठ गया। आंसर मुझे क्या चाहिए था, आउटपुट 1 चाहिए था, आउटपुट 1 चाहिए था। तो 1 प्लस 0 1 होता है, फिर 1 की मल्टीप्लाई आपने किससे कर दी, 1 से, आंसर आ गया 1। चलिए आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी हो रहे हैं क्वेश्चन। 2015 विच लॉजिक गेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन। ओके, ए इसके अंदर गया तो बाहर निकलेगा ए बार, बी इसके अंदर गया तो बाहर निकलेगा बी बार, फिर नॉर के अंदर गए ए बार
बी बार प्लस ए बार प्लस बी बार, पूरे पे लगा दो बार, नॉर है ना भाई, तो पहले प्लस करता है फिर पूरे पे बार, सेपरेट कर दो ए बार प्लस बी बार, इस बड़े वाले बार को सेपरेट कर दो, तो क्या आ गया ए बी प्लस का बार डॉट ए डॉट बी कौन सा होता है एंड गेट, ए डॉट बी कौन सा होता है एंड गेट। चलते हैं आगे जल्दी से भैया, नीट 2013 का क्वेश्चन आ गया है, क्या बताना है? अच्छा आपका आउटपुट क्या बन रहा है इनमें से ये बताओ। ये गया इसके अंदर नैंड होता है ए डॉट बी का बार, ए डॉट बी का बार, इसी के दो, इसको नाम दे दिया एक्स, एक्स के दो टुकड़े करे, बाहर निकलेगा मल्टीप्लाई फिर बार, तो एक्स डॉट एक्स, एक्स एक्स पे बार, यानी एक्स पे बार हमारा आंसर है, तो एक्स है ए डॉट बी बार, एक्स है ए डॉट बी बार, लेकिन हमारा आंसर है एक्स पे बार, तो इस पे लगा दो बार, आंसर कितना आ गया ए डॉट बी यानी थर्ड ऑप्शन, आंसर आ गया ए डॉट बी यानी थर्ड ऑप्शन। जल्दी से देखते हैं अगला क्वेश्चन, एआईपीएमटी 2010 और 2012, 24 के लिए वेट है, 24 के लिए वेट है, स्किप नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन सारे कर रहे हैं, भैया से पहले कर रहे हैं, शैंकी भैया से पहले कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं, लिख कर दे रहे हैं, कहा कमेंट्स में क्या आपसे पहले कर रहे हैं, क्योंकि 4 मई फोकस, 4 मई हमें ही एमबीबीएस करना है, डॉक्टर हमारे नाम के आगे लगेगा, लगेगा, मार्क माई वर्ड, लगेगा, मैनिफेस्टेशन कर दो, लगेगा। देखो ए और बी इसके अंदर गए तो बाहर क्या निकलेगा ए प्लस बी, इधर से गया सी, बाहर क्या निकलेगा ए प्लस बी डॉट सी, ए प्लस बी डॉट सी। तो अब हमें चाहिए क्या आउटपुट चाहिए आपको, 1 आना चाहिए आपका आंसर, तो इनमें से क्या रहे, अगर मैं पहला रख के देखता हूं 1 प्लस 0 1, 1 मल्टीप्लाई 0, ये तो 0 हो जाएगा, इसमें रख रहा हूं, मैंने लिखा 1 प्लस 0 1 हो गया, और 1 की मल्टीप्लाई किससे 0 से, तो 0 आ गया, नहीं बनी बात। सेकंड ऑप्शन 1 0 1, 1 प्लस 0 1, 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1, आंसर देख लो 1 0 1 लिख रहा हूं, 1 प्लस 1 डॉट 1, 1 प्लस 1 1 डॉट 1, 1 डॉट 1 1, आंसर आ गया सेकंड ऑप्शन, आपको वाई चाहिए था ये। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 2012 एआईपीएमटी का क्वेश्चन देख लो भैया, द फिगर शोज अ लॉजिक सर्किट, भाई अच्छी चीज है, अच्छी चीज है, इसमें थोड़ा होल्ड कर जाओ, ए और बी इनपुट है और सी अपना आउटपुट है, इन्हें देखकर बताओ कौन सा गेट होगा। एक तरीका सिखा रहा हूं, जरा सीख लेना, एक बार एक तरीका सिखा रहा हूं, जरा सीख लेना, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, जरा इसे सीख लेते हैं तरीके को। देखो 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1, जो तरीका बता रहा हूं कभी गलत नहीं होगा, कभी गलत नहीं होगा, जरा पहले सीख लो। इसने ऑप्शन दिए नैंड और नॉर एंड। अब देखो ए बी, ए प्लस बी होता है और ए प्लस बी का बार कर दो तो बन जाएगा नॉर, ए डॉट बी होता है एंड, ए डॉट बी का बार कर दो तो बन जाएगा नैंड, ऑप्शन यही है हमारे पास 4, 0 0 1 1 0 1 0 1, पूरा नहीं करना कि पूरा लिखने बैठ गए, तरीका बता रहा हूं, प्लस करने पर क्या आता है 0 1 1 1, इसका उल्टा कर दो 1 0 0 0, मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है 0 0 0 1, उल्टा कर दो, ठीक है जी। अब चेक करो 0 0 पे 0 आना चाहिए, 0 0 पे 0 आना चाहिए, भाई तू गया, सॉरी भाई तू भी गया, 2 ही रह गए अब दावेदार, 0 0 पे क्या आना चाहिए 0, 1 0 पे 1 आना चाहिए, 1 0 पे क्या आना चाहिए 1, भाई तू भी गया, 1 0 पे 1 आना चाहिए, और गेट अपना आंसर हो गया, पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, इतने पे ही खत्म कर देना कहानी, ठीक है। 2011 पहुंच रहे हैं 24 पे, धीरे धीरे अगला क्वेश्चन ही 24 पे पहुंच जाएंगे हम, देखो लास्ट होने वाला है, देखते रहो क्या कह रहा है ये। सिंबॉलिक रिप्रेजेंट 4 लॉजिक गेट्स आर शोन इन द फिगर, पिक आउट विच आर द वन आर फॉर एंड नैंड नॉट गेट रिस्पेक्टिवली। एंड नैंड और नॉट के लिए भाई एंड गेट इनमें से कौन सा है, सबसे पहले एंड गेट आपको चूज करना है, कौन सा है एंड गेट, सेकंड, सेकंड की दावेदारी यहां से हट गई,
यहां से हट गई, ये दोनों पे सेकंड है। नैंड कौन सा है? फोर्थ। नैंड कौन सा है? फोर्थ। क्या कह रहे हो? ऐसे भी क्वेश्चन भाई देख लो 2011 में क्या ही टुच्चा क्वेश्चन है। नैंड के लिए क्या आ गया? फोर्थ, फोर्थ आ गया। अब आपको आगे जाना भी नहीं है, वैसे खत्म हो चुकी है कहानी, सेकंड और फोर्थ खत्म हो गई कहानी, थर्ड ऑप्शन आ गया। चलो 2024 नीट 2024 का क्वेश्चन, चलो जल्दी से सॉल्व करते हैं। आउटपुट y ऑफ द गिवन लॉजिक गेट इज सिमिलर टू द आउटपुट ऑफ एन y इनमें से कौन सा गेट है? कितनी बार करा रखा है? ये गया a इसके अंदर से, तो बाहर निकलेगा a मल्टीप्लाई a का बार यानी a बार, क्योंकि a मल्टीप्लाई a होता है। b इसके अंदर गया तो बाहर निकलेगा b प्लस b का बार यानी b बार। a बार गया, b बार गया नॉर गेट में, तो a बार प्लस b बार होल बार, a बार प्लस b बार होल बार। भैया टुकड़े कर दीजिए इसके, हाँ जी भैया टुकड़े बड़े वाले के, ये लीजिए a प्लस का बार भैया डॉट और b, a डॉट b आपके पास क्या आ गया आंसर? 8। अरे भैया एंड गेट आ गया। लॉजिक गेट भी खत्म हुए। आप जो जो डिमांड कर रहे हो कमेंट में, मैं उसे पूरा करने की कोशिश कर रहा हूं, तो कमेंट में डिमांड करते रहे और पढ़ते रहे। 2024 2025 4 मई के लिए, और सिलेक्शन ले ले। भाई का भी नाम रोशन कर दे, शैंकी भाई का नाम रोशन कर दे, सिलेक्शन ले ले। तब तक बहुत बढ़िया पढ़े, अपना ध्यान रखिए, फॉलो कर दीजिए। इंस्टाग्राम पर भी बहुत बढ़िया ट्रिक्स आ रही हैं, उसे भी फॉलो कर लीजिए। बहुत बढ़िया ट्रिक्स आ रही हैं छोटी छोटी, और कॉन्टिन्यूसली रोज एक ट्रिक भेजूंगा छोटी छोटी 4 मई के लिए। फॉलो कर ले इंस्टाग्राम पर भी, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे, और तब तक अपना ध्यान रहे, पढ़ते रहे। बाय देन।